सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एलिट कोचिंग। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा था। इस लेक्चर में हम लोग पावर्स ऑफ आयोटा सीखने वाले हैं। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो एक मैथ्स का रूल है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ए रेस टू जीरो होता है 1। ये एक मैथ्स का रूल है। आप कोई भी रियल नंबर ले लो या अभी हम पढ़ने वाले इमेजिनरी नंबर भी, उसका पावर रेस टू जीरो, ठीक है, उसका पावर जीरो इज इक्वल टू 1। तो उसी तरीके से अगर आयोटा रेस टू जीरो है तो उसका आंसर है 1। ये आपको याद रखना है। अगर आयोटा है, आयोटा रेस टू 1 है, तो इसको हम आयोटा भी लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा है √-1। ये हम लोगों ने पढ़ा है। अब आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? आयोटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? √-1, करेक्ट। और उसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है। आयोटा का वैल्यू जो है वो √-1 है और स्क्वायर एज इट इज। तो ये जो स्क्वायर है और ये जो रूट है ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, एंड अल्टीमेटली जो आंसर मुझे मिलेगा वो -1 मिलेगा। तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। लास्ट लेक्चर में हम लोग को आयोटा स्क्वायर आया था दो एक्सप्रेशन में। तभी मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको पावर्स ऑफ आयोटा पढ़ाऊंगा तो आपको इसका वैल्यू पता पड़ जाएगा। जो एक्सप्रेशन आया था लास्ट वीडियो में उसमें आयोटा स्क्वायर जहाँ पे भी है वहां पे आप -1 पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अब आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब जो है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। ये भी हमारा मैथ्स का एक रूल होता है जो कि यहाँ पे मैं आपको साइड में बताना चाहूंगा। अगर इस तरीके से देख लिखा है a/m मल्टीप्लाइड बाई a/n, तो यहाँ पे जो ये चीज है इसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और ये जो पावर में बैठा है इसको बोलते हैं पावर रेस टू इंडेक्स। इसको पावर बोलेंगे जो ऊपर बैठा है, एंड इसको बेस बोलेंगे। यहाँ पे बेस सेम है, पावर अलग है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? बेस कॉमन लेके पावर्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने उल्टा किया, ठीक है, राइट। I/3 दिया यहाँ पे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? I/2 + 1। और ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू मुझे पता है। फाइनली ये मैंने इसके जैसा कर दिया, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 एंड आयोटा का वैल्यू, आयोटा को एज इट इज माइनस आयोटा। उसी तरीके से I/4 विच इज आयोटा स्क्वायर द होल स्क्वायर। ये भी हमारा एक मैथ्स का रूल होता है। समझ लो अगर हम लोग को देख रखा है a/m/n, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? a/m द होल पावर n। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a/n द होल पावर m, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या पे मैंने वही किया। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2, एंड अल्टीमेटली उसको क्या लिख सकता हूँ? I² द होल पावर 2। I² का वैल्यू क्या होता है? -1, ऊपर स्क्वायर है। -1 का इवन पावर 1 होता है। ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। अगर -1 देके रखा है, उसका जो इवन पावर है, -1 के ऊपर इवन नंबर है कुछ भी, उसके पावर में इवन नंबर है, तो इसका आंसर 1 है। और वही अगर -1 के पावर में कोई और नंबर है, इसका आंसर -1 है। ये भी एक रूल है मैथ्स से। तो इतना डिस्कस करने के बाद अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो चलो मैंने आपको बता दिया कि ये है, ये आपके बुक में भी देख रखा है। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, यहाँ पे लिखूं सवाल, आप मुझे दिखाओ, निकाल के बताओ I/37 का वैल्यू। मैंने अब तक आपको कौन से वैल्यूज बताए? I/0, I/1, I/2, I/3 एंड I/4। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ I/37 बताओ, तो ये आप कैसे करोगे? तो देखो, आई के कुछ भी कोई भी पावर हो, विद इन 10 सेकंड आप उसका आंसर निकाल सकते हो। देखो, I/n, ये n कुछ भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है एंड इवन भी हो सकता है। तो पहले हम लोग इवन का डिस्कस करते हैं, इवन, फिर हम लोग ऑड का डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऑड का डिस्कस करते हैं। इवन नंबर फॉर एग्जांपल I/40, चलो 40 लेते हैं। I/40, 40 इज एन इवन नंबर। इवन नंबर्स वो नंबर्स जो 2 के टेबल में आते हो। 42 के टेबल में आता है 2 × 20। तो अब यहाँ पे 2 का टेबल आपको लिखना है। 42 के कौन से टेबल में आता है, राइट? 2 के कितने वे, मतलब जैसे अगर मैं 4 बोलूँ तो 2 के टेबल में आता है, कितने टाइम में आता है? 2 × 2। वैसे अगर मैं 40 बोलूँ तो 2 के टेबल में आता है, 2 इंटू कितना नंबर करूंगा तो 40 आएगा, 20। तो ये आपको टेबल यहाँ पे लिखना है, I/2 × 20। ये 2 का होना जरूरी है। आप 40 को और भी फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हो, 4 × 10 उस तरीके से, लेकिन 4 नहीं, आपको 2 चाहिए, क्योंकि I² का वैल्यू हम लोग को पता है और इससे बहुत ईजी हो जाएगा सब, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक बताया था रूल, अगर m × n है
तो आपको होल पावर में भी लिख सकते हो, आई स्क्वायर द होल पावर 20 इस तरीके से। देखो यहाँ पे आई रेस टू 20 द होल पावर 2 भी लिख सकता था मैं, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था, लेकिन ऐसा मैंने क्यों लिखा, ऐसा ही मैंने क्यों लिखा, ऐसा क्यों नहीं लिखा भाई, आई रेस टू 20 का वैल्यू अपने को पता है, अपने को आई रेस टू 40 का वैल्यू नहीं पता, ये कैसे पता रहेगा। तो ऑफकोर्स ऐसे लिखने का पर्पज ही वही है कि यहाँ पे मुझे -1 लिखना है। देखो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, आई स्क्वायर की जगह पे मैंने -1 लिखा, द होल पावर 20। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था -1 का इवन पावर अगर रहा, 20 इज एन इवन नंबर, तो आंसर आता है 1। तो आई रेस टू 40 का आंसर है 1। ये मैंने कितने सेकंड्स में निकाला, शायद से 20 सेकंड्स में, आपको समझाते समझाते अगर मैं खुद कर रहा होता तो विद इन 4 to 5 सेकंड्स आंसर आ जाता है। ठीक है, ये तो चलो हो गया इवन का एग्जांपल। अब मैं आपको एक ऑड का एग्जांपल देता हूँ, एक एक एग्जांपल ही दूंगा मैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे मैंने प्रैक्टिस सेट में, इससे आपको समझ में आ जाएगा। क्या है कि अगर आपको नहीं समझता है तो आप वापस देखो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वीडियो लेक्चर है आपके पास, जितनी बार भी देखना आप देख सकते हो और सीख सकते हो। अभी समझ लो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई रेस टू 37। ठीक है, आई रेस टू 37, 37 इज एन ऑड नंबर। पहले तो आपको अपने आप से सवाल करना है कि यार ये जो आई के पावर में बैठा है ये ऑड है कि इवन है। इवन है तो मैंने आपको बताया कैसे करना है, ऑड है तो कैसे करना है। देखो 37 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 + 1। ठीक है, इससे जस्ट पहले कौन सा नंबर है, 36 + 1 दैट इज 37। और अभी मैंने आपको बताया था अगर आपको ए रेस टू एम दिया है इंटू ए रेस टू एन दिया है तो आप इसको ए रेस टू एम प्लस एन इस तरीके से लिख सकते हो। बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो पावर ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, पावर ऐड हो रहा है, तो बेस हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं, उल्टा जा रहे हैं हम लोग। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई रेस टू 36 इंटू आई, लिख सकता हूँ कि नहीं, आई रेस टू 1 विच इज आई, ऐसा भी लिख सकता हूँ। अभी जो आई रेस टू 1 है ना, और के केस में आपको एज इट इज ऐसे ही लिखते जाना है नीचे तक, उसका आपको वैल्यू पुट नहीं करना, कहीं भी आपको आई रेस टू 1 का वैल्यू पुट नहीं करना, √(-1) कहीं भी नहीं पुट करना, आई स्क्वायर आई क्यूब आई रेस टू 4 का ही वैल्यू आपको पुट करना है स्ट्रिक्टली। आई रेस टू 36 इज एन इवन नंबर, और इवन नंबर को सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया है, तो यहाँ पे मैं आपको वापस बताता हूँ इवन नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं। आई रेस टू 36 इज एन इवन नंबर, वो 18 के भी टेबल में जाता है, 2 के भी टेबल, 18 इंटू 2 36 होगा, 2 इंटू 18 36 होगा, 36 4 के भी टेबल में जाता है, लेकिन 4 का टेबल अपने को चाहिए ही नहीं, क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 18, 2 का होना जरूरी है। अब इसको मैं क्या लिखूँ, आई रेस टू 18 द होल स्क्वायर, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि आई रेस टू 18 का वैल्यू अपने को नहीं पता है, राइट। तो यहाँ पे ऐसा लिखना है आई स्क्वायर रेस टू 18, आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को पता है -1 रेस टू 18, एंड -1 का इवन पावर जो होगा 1 होगा, एंड यहाँ पे आपको 1 पुट करना है। ठीक है, ये क्या आ गया, आई रेस टू 36 का वैल्यू हो गया 1, तो 1 यहाँ पे हम लोग अगर पुट करते हैं इंटू आयोटा विच इज आयोटा, इतना सिंपल है। ऑड रहेगा तो आपको एक नंबर पीछे का सोचना है, 37 है तो 36, 57 है तो 56, और उसको 56 + 1, 57 हुआ तो 56 + 1, इस तरीके से उसको ब्रेक करना है एंड उसको सॉल्व विद इन 5 to 10 सेकंड्स आप कोई भी आयोटा का पावर निकाल सकते हो। एक्सरसाइज जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, तभी मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इसमें और कुछ है नहीं, बस इतना ही है। ये 3 जो लेक्चर के सामने रहेगा बेसिक्स का, 3.1 का, इसके अलावा ऐसा कुछ है नहीं, आपका पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा इसी में। कुछ रहेगा तो मैं आपको एक्सरसाइज के वक्त ही बताऊंगा। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, दैट इज 2.1 3.1 आई एम सॉरी। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी बताओ यार मैथ्स का लेक्चर आ रहा है। एक कमेंट डाल दो सबसे पहले, तो कुछ भी डाउट होगा तो आपको कमेंट कर सकते हो, एंड थैंक यू।